नमस्ते। पिछले वीडियो में हम कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 के काव्य खंड से फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ पढ़े थे। इस वीडियो में हम अब फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल पढ़ेंगे। गज़ल पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि गज़ल आखिर होता क्या है। गज़ल अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण से अलग शैली निर्मित हुई है। तो अब हम गज़ल को पढ़ते हैं। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो लेते हैं। तो कवि इन काव्यांशों के माध्यम से कहते हैं कि रात के निशब्द और शांत वातावरण में फूल क्या करें। फूल इस तरह से अपनी कलियों की पंखुड़ियां खोलते हैं मानो कि वे उड़ जाने के लिए क्या कर रही हैं, पंख फैला रहे हों, और बाग में उनका रंग और खुशबू पूरी चारों तरफ से बिखर गया हो। तारों को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी आंखें झपक रही हो, मतलब उन्हें भी नींद आ रही हो। कण कण सो रहा है और रात का ये जो सन्नाटा है, ऐसा लग रहा कि जैसे कुछ बोलता हुआ सा हो। तो कवि कहते हैं कि ऐसे वातावरण में वह दुखी है, उसका और उसकी किस्मत, मतलब उसका जो भाग्य है, वो केवल एक ही काम कर रहा है, रोना। सबसे अपने दर्द को छुपाकर वो और उसका भाग्य दोनों एक दूसरे पर अफसोस जताते हुए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर अफसोस जताते हुए रो रहे हैं। आगे है, जो मुझको बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना सोच सके। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास। तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लेते हैं। तो कवि जो है इन पंक्तियों में अपने प्रिय को याद करते हुए उसके वियोग से जो उत्पन्न, उनका जो मन उत्पन्न हुआ, जो तकलीफ उसमें वो महसूस करते हैं, वो यहाँ पर उन्होंने बयां किया है। तो यहाँ पर कवि जो है वो प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे प्रेम के कारण समाज में मुझे बदनाम करने वाले जो लोग हैं, शायद वे मुझे बदनाम करते समय सोच पाते कि मेरी बुराई करते हुए खुद को ही बदनाम कर रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि पीड़ा की ऐसी गहन अनुभूति के बीच अकेलेपन में शायर को क्या होता है, अपने प्रिय की याद आती है, और वह कहते हैं कि मैं दुख और रोदन के रूप में पूरे होशो हवास में तुमसे बिछड़ने की कीमत क्या कर रहा हूँ, चुका रहा हूँ। अभी तो यह भी नहीं, तुमसे प्रेम करने वाले तो दीवाने भी हो जाया करते हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रिय, मुझे तुम्हारे वियोग से उत्पन्न दुख की पीड़ा और उसके साथ साथ समाज की दृष्टि में मैं अपने इस दुख को उस उपहास के लायक नहीं बनाना चाहता। इसीलिए सबसे छिपकर मैं इस दर्द को, इस पीड़ा को महसूस करता हूँ और चुपके चुपके एकांत में एक जगह रोकर अपने इस दर्द को, पीड़ा को कम करता हूँ। आगे है, फितरत का कायम है तवाज़ुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। आवो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो। ये जगमग बेतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुना जग खोले हैं।
सदके फिराक एजाज़े शुकन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। तो कवि इन पंक्तियों में क्या करते हैं, कवि इन पंक्तियों में प्रेम को परिभाषित करते हुए प्रिय और उसकी जो यादें हैं उससे जोड़कर देखते हैं। कवि के अनुसार प्रिय के वियोग में रोने से निकले उसके आंसू और उन्हें अभिव्यक्त कर रहे हैं। शब्दों को मोती जैसे हैं, ऐसा कह रहे हैं। कवि कहते हैं यहाँ पर कि सौंदर्य और प्रेम में भी एक प्रकार का नैसर्गिक संतुलन है, इसमें स्वयं को खोकर अधिक से अधिक पाना होता है। कवि यहाँ कहते हैं कि ये शेरों की चमक नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये मेरी आंसुओं के मोती हैं। तुम्हारे पास भी आंखें हैं, तुम इन आंसुओं के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ये आंसू नहीं, बल्कि जो विरह हुआ है, तो विरह की जो पीड़ा है, तो उस पीड़ा के कारण आंखों से रुलाई के रूप में ये आंसू निकले हैं, मोती बन के जो चमक रहे हैं। शायर प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसे वातावरण में, जबकि रात गहराने पर आसमान में देवदूत संसार के पाप का लेखा जोखा कर रहे होते हैं, उस समय में शराब की महफिल में तुम्हें क्या करता हूँ, याद किया करता हूँ। प्रिय से उत्पन्न वियोग की पीड़ा को कवि क्या करते हैं, शराब से दूर करने के चित्रण में शायर दीवानगी का संकेत करते हैं कि वो किस तरह से प्रिय के वियोग में दीवानों की तरह उनके वियोग में शराब पीकर घूम रहा है। तो यहाँ पर शायर दीवानगी की ओर संकेत करते हुए ऐसा कह रहे हैं। मीर उई अदब की दुनिया में दर्द के शायर कहे जाते हैं। तो मीर के सम्मान में गालिब ने कहा है कि इरादे के तुम ही उस्ताद नहीं हो। गालिब कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी बराबरी का रिवाज क्या है, कायम है। जो जितना अधिक त्याग करता है अपने प्रेमी के प्रति, जितना समर्पित होता है, उसको दूसरे पक्ष का उतना ही प्रेम प्राप्त होता है। धन्यवाद।